नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के एमसीक्यू की सीरीज लेकर आए हैं। इसके पहले हमने ज्योग्राफी के एमसीक्यू की सीरीज पूरी की है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री खालिस्तान के पदेन अध्यक्ष हैं CLRI, CSIR, इसरो, DRDO। दोस्तों, इसका सही आंसर है CSIR। दोस्तों, यह वाला प्रश्न रेलवे RRB ग्रुप डी की एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? दोस्तों, इसका ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी या फिर VP सिंह। दोस्तों, इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी दोस्तों प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कहीं की भी मुख्यमंत्री नहीं थी। दोस्तों, यह वाला प्रश्न UP SSSC की एग्जाम में पूछा गया है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? दोस्तों, ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, इसका सही आंसर इस प्रश्न के अनुसार जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से सर्वाधिक बार झंडा फहराया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? के कामराज, राजगोपालाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मोरारजी देसाई। दोस्तों, इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। दोस्तों, अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है। आपके ऑप्शन है दोस्तों चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल या फिर गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों, इसका सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? मनमोहन सिंह, IK गुजराल, राजीव गांधी या फिर श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, इसका सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, यह SSC CHSL की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, इसका सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आपको सारे प्रधानमंत्रियों के नंबर भी याद होने चाहिए कि वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसका सही आंसर है उपराज्यपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। दोस्तों, इसका सही आंसर है 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? ज्योति बसु, पवन कुमार चामलिंग, MG रामचंद्रन या फिर EK नायर। दोस्तों, इस प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर है ज्योति बसु। किंतु दोस्तों, यह वाला जो मुख्यमंत्री का सर्वाधिक लंबे समय तक रहने का पद पर है वह पवन कुमार चामलिंग के नाम पर अब हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। दोस्तों, इसका सही आंसर है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यह वाला तथ्य सही नहीं है दोस्तों, बाकी सभी तथ्य सच हैं। अगला प्रश्न है,
भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा खाली स्थान वर्ष है 40, 30, 25 या फिर 35। दोस्तों इसका सही आंसर है 35 वर्ष। यदि दोस्तों न्यूनतम 35 वर्ष राज्यपाल के रूप में बनने के लिए आयु की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 28 वर्ष, 24 वर्ष या फिर 21 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है 25 वर्ष। 25 वर्ष के व्यक्ति किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित है। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री खाली स्थान थी? नंदिनी सत्यपथी, मायावती, सुषमा स्वराज या फिर सुचेता कृपलानी। दोस्तों इसका सही आंसर है सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वह किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर खाली स्थान की नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री की मंत्रियों की परिषद की प्रति जवाबदेह होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? विधायकों को 4 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने दिसंबर 2015 में न्यायाधीश एच.एल. दत्तू के बाद पद को संभाला था? दोस्तों यह वाला प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि यह एसएससी, सीपी और टियर 1 की एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अभी आपको वर्तमान का ज्ञात होना चाहिए, लेकिन ये तत्कालीन प्रश्न के हिसाब से है। इसके ऑप्शन है न्यायाधीश आर.एम. लोधा, न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायाधीश ए.के. माथुर, न्यायाधीश जी.एन. वोहरा। दोस्तों इसका सही आंसर है न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? दोस्तों इसके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी की नियुक्ति नहीं की जा सकती और स्थान रिक्त रहता है। दोस्तों इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? 65 साल, 67 साल, 66 साल या फिर 70 साल। दोस्तों इसका सही आंसर है 65 साल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949। दोस्तों इसका सही आंसर है 28 जनवरी 1950। दोस्तों हम यहाँ पर इस वीडियो में किसी भी वीडियो में बोलने की स्पीड ज़्यादा इसलिए रखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आपका समय व्यर्थ ना हो। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति बी खलीदा, न्यायमूर्ति बेनजीर इस्लाम, न्यायमूर्ति एम फारूक। दोस्तों इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। दोस्तों यह भारत के उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति थी। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ? न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, न्यायाधीश भगवती, न्यायाधीश एच.के. कानिया, न्यायाधीश मेहर चंद महाजन। दोस्तों इसका सही आंसर है न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे एक कथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारत के में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण आर, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। सही विकल्प को चुनें। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या है, ए और आर दोनों गलत है। दोस्तों इसका सही आंसर है ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग हैं।
भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। दोस्तों इसका सही आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहां भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और खाली स्थान अन्य न्यायाधीशों की संख्या होगी। दोस्तों आपके ऑप्शन है 40, 10, 20 या फिर 30। दोस्तों इसका सही आंसर है 30। दोस्तों अभी वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ गई है। आपको यह ढूंढकर हमें कमेंट करना होगा कितनी है। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा। स्थगित समय से 6 माह के अंदर, स्थगित समय से 12 माह के अंदर, स्थगित समय से 2 माह के अंदर, स्थगित समय से 1 माह के अंदर। दोस्तों इसका सही आंसर है स्थगित समय से 6 माह के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति या फिर बलवंत मेहता समिति। दोस्तों इसका सही आंसर है एल.एम. सिंघवी समिति। दोस्तों यह वाला प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें।